जब से दिल्ली ओबीसी मोर्चा पिछड़ा वर्ग आयोग का मोर्चे का मैं अध्यक्ष बना, इन्हें डर लगने लगा कहीं बुराड़ी के अंदर पिछड़ा वर्ग कंसोलिडेट ना हो जाए। उसी के लिए सारा ड्रामा ये टारगेट करके कर रहे हैं। एक पुरानी कहावत है, वो एकलव्य का अंगूठा सुना है ना जी, तो द्रोणाचार्य ने एकलव्य से अंगूठा क्यों मांगा? क्योंकि उन्हें पता था कि सबसे अच्छा अगर धनुर्धर है तो एकलव्य है। मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, ये क्षेत्र में, समाज में, देश में विभाजन का एजेंडा है। ये पूरे देश में लोग चला रहे हैं। ये वही लोग हैं, ये वही लाल सलाम वाले लोग हैं, लाल कुर्ते वाले लोग हैं। जब इनका एजेंडा हिंदू मुसलमान वाला नहीं चला, इन्हें लगा हिंदू कंसोलिडेट हो गया, तो इन्होंने नया ड्रामा करना शुरू कर दिया। पहले विदिन समाज विभाजन का काम करना शुरू कर दिया। ये क्षेत्र के अंदर जेन्युइनली ये आग लगाना चाहते हैं, ये दंगे करवाना चाहते हैं। इनका एजेंडा सेट है, उसी एजेंडे पे काम कर रहे हैं। इन्होंने शुरुआत कर दिया समाज के अंदर क्षेत्र के नाम पे और जाति के नाम पे जहर फैलाना, वैमनस्यता फैलाने का काम इन्होंने अपना एजेंडा बना लिया। पुलिस ने भी मुझे आश्वासन दिया कि सख्त से सख्त जो भी लोग इसमें लिप्त पाए जाएंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश कथा समाचार। दिल्ली बुराड़ी विधानसभा में दो पड़ोसियों के आपसी झगड़े को दिया जा रहा है सियासी रंग। बीजेपी नेता गौरव खारी ने प्रेस वार्ता के दौरान पत्रकारों को बताया कि आम आदमी पार्टी के बुराड़ी संगठन के पदाधिकारियों द्वारा सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है कि गौरव खारी के गुंडों यानी कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पूर्वांचल से संबंधित आप कार्यकर्ता को मारा। आप कार्यकर्ताओं के इन आरोपों को झूठा बताते हुए बीजेपी नेता गौरव खारी ने उन सभी के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई है। साथ ही उनका कहना है कि बुराड़ी से आप विधायक व उनके कार्यकर्ता क्षेत्रवाद, जातिवाद की आड़ में बुराड़ी विधानसभा में हिंसा भड़काने का काम कर रहे हैं। देखिए इस मौके पर जैसे उन्होंने अपनी बात को रखा। क्यों अटैक किया गया सोशल मीडिया पे? और भी क्षेत्र में तमाम लोग हैं, तमाम जातियां हैं, लेकिन पर्टिकुलर आपके ऊपर ही क्यों अटैक किया गया? देखिए, एक पुरानी कहावत है, वो एकलव्य का अंगूठा सुना है ना जी, तो द्रोणाचार्य ने एकलव्य से अंगूठा क्यों मांगा? क्योंकि उन्हें पता था कि सबसे अच्छा अगर धनुर्धर है तो एकलव्य है। तो मैंने पहले ही आपसे कहा, टारगेट करके करते हैं, वो चाहे जाति से मान लेना। इन्हें अभी तक दिमाग में ये रह गया कि ये लोग डेवलप नहीं हो पाए, इन्हें कुछ भी कह लो, कहीं भी कह लो, और ये बोलते रहेंगे। और ये टारगेट स्पेसिफिक है। और मैं आपको मजाक नहीं कर रहा साहब, देखो हो सकता है मैं जातिवाद में फिर जो इन्होंने जहर बोया मैं उसी में चला जाऊँ। इनका एक एक पोस्ट वाले नाम पढ़ लो, नाम पढ़ के आपको साफ समझ आ जाएगा कौन लोग मेरे खिलाफ पोस्ट कर रहे हैं। क्या इन्हें डर लग रहा है? क्या इन्हें चीज़ें, मैं साफ साफ कहता हूँ, चूँकि मैं जब से दिल्ली ओबीसी मोर्चा पिछड़ा वर्ग आयोग का मोर्चे का मैं अध्यक्ष बना, इन्हें डर लगने लगा कहीं बुराड़ी के अंदर पिछड़ा वर्ग कंसोलिडेट ना हो जाए। उसी के लिए सारा ड्रामा ये टारगेट करके कर रहे हैं बॉस। आज अचानक आपको एक गुंडे की छवि दी जा रही है और ऐसा लग रहा है जैसे आप बहुत बड़े अपराधी और अपराधियों को पालते हैं। मैं छवि अचानक रातों रात खराब की जा रही है। देखिए, मैं बॉस, मैंने पहले ही कहा आप सबसे कि खाली मेरी छवि तक होती तो मैं कभी एफआईआर नहीं करता। इससे पहले भी इन लोगों ने कीचड़ उछालने की कोशिश करी। मैं तो बड़ा सीधा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते जानता हूँ कि जो विरोधी पत्थर उछालते उन्हें रखो, उनके ऊपर पैर रखे, ऊपर बढ़ते चले जाओ, इनमें पड़ो मत। जब इन्होंने जातिगत वैमनस्यता फैलाने की कोशिश करी, क्षेत्रीय वैमनस्यता फैलाने की कोशिश करी, आज मुझे मजबूरन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी है। मेरे ऊपर करने का लॉजिक ये तो आपको विधायक साहब ज़्यादा अच्छी तरह बता सकते हैं। उनके गुर्गे जो ये कहकर, अगर वो नहीं करवा रहे तो उनके गुर्गों से पूछो जिन्होंने किया है कि खाली गौरव खारी क्यों। और एक सिंगल प्रूफ, देखो आपके माध्यम से कहता हूँ, एक सिंगल प्रूफ दे दें कि उस पूरे के पूरे एपिसोड में कहीं ना कहीं मेरी इन्वॉल्वमेंट थी, मैं झगड़े में था, मैं झगड़े में गया था, या मेरे सामने झगड़ा हो रहा था, या मेरा उसमें कोई इन्वॉल्वमेंट है, या दोनों पड़ोसी नहीं है, दो घर दूर दूर हैं, झगड़ा हो गया, क्या रीज़न है, वो लॉजिक है, वो पुलिस का काम है, पुलिस अपने आप से देखेगी। आम आदमी पार्टी ने पूर्वांचली और गौरव खारी को जोड़ करके एक जो समाज के बीच जो चीज़ें नहीं थी उसको अचानक पैदा कर देने की कोशिश की जा रही है। देखिए, ये मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, ये क्षेत्र में, समाज में, देश में विभाजन का एजेंडा है। ये पूरे देश में लोग चला रहे हैं। ये वही लोग हैं, ये वही लाल सलाम वाले लोग हैं, लाल कुर्ते वाले लोग हैं, इस एजेंडा के साथ काम करते हैं और उस एजेंडे के साथ काम कर रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ, हर कोई जानता है मेरी हिंदू कॉलेज से ग्रेजुएशन हुई, मैंने एमबीए किया। कुछ ही नेता होंगे, मैं तो एमबीए करके जॉब करता रहा इंडियन लाइन्स में। मैं वहाँ छोड़ कर आया क्योंकि ठीक है, मुझे लगता है राजनीति के अंदर भी अच्छे लोग
आनी चाहिए। मैं लॉ फैक्ट दिल्ली से था जब छात्र संघ का चुनाव जीता, 5 साल काउंसलर रहा, जोन का चेयरमैन रहा, सब आपके सामने है। दिल्ली का युवा मोर्चा अध्यक्ष रहा, अभी दिल्ली का पिछड़ा वर्ग मोर्चे का अध्यक्ष हूँ। ये सारा का सारा चीज़ें आपके सामने हैं, काम करना। और ये तभी क्यों आता है, जब तनोधर की जब प्रतियोगिता होनी थी उसी से पहले ये द्रोणाचार्य गए थे ना अंगूठा लेने, उससे पहले, उससे बीच में तो एकलव्य तो कब से सीख रहा था। उन्हें पता चला प्रतियोगिता है, 10 दिन बाद प्रतियोगिता है। अब इन्हें जब चुनाव आ रहे हैं, जैसे जैसे चुनाव आते हैं, जब जब चुनाव आते हैं तब इन्हें चुनाव के समय समझ आ जाता है कि नियरेस्ट कंपटीटर कौन होगा और हमारी बुराइयों को कौन उजागर कर सकता है। वही उजागर करेगा जिसने या तो इनसे ज़्यादा काम कर रखे हो या जिन्हें क्षेत्र में इससे ज़्यादा समझ हो। गौरव जी, दिल्ली हिंसा के वक्त भी बीजेपी को नाम लेकर आम आदमी पार्टी ने काफ़ी नाम उछाला था, लेकिन पुलिस की जांच में आम आदमी पार्टी के नेता है। और एक बार फिर आप जिस तरह के हिंदू को हिंदू से लड़ाने की जिस तरीके की बातें हो रही है, समाजों को लड़वाने की, तो क्या लगता है? देखिए, मैं 100% कहता हूँ बॉस, 100% बता रहा हूँ, जब इनका एजेंडा हिंदू मुसलमान वाला नहीं चला, इन्हें लगा हिंदू कंसोलिडेट हो गया, तो इन्होंने नया ड्रामा करना शुरू कर दिया। पहले विदिन समाज विभाजन का काम करना शुरू कर दिया। और मैं कह रहा हूँ ये विभाजन किस नाम पे होगा, क्षेत्र के नाम पे होगा, जाति के नाम पे होगा। ये वही वाला एजेंडा चला रहे हैं। ये वही लोग हैं जब JNU के अंदर भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह के नारे लगते थे, तो हमारा विधायक यही लाल कुर्ते वाला, और दावे से कहता हूँ यही अकेला वहाँ JNU में नारे लगाने गया था। यही क्यों गया था, ताहिर हुसैन जब वहाँ नारे लगा रहा था तो विधानसभा के अंदर अगर किसी ने सबसे पहले ताहिर हुसैन का साथ दिया तो ये हमारे विधायक संजीव झा ने साथ दिया। अरे मैं तो आपसे पूछता हूँ, ये खुद खुल के बता देना, जो लाल रंग का कुर्ता पहनता है, ये बोले ना अगर इसमें हिम्मत है तो ये बोल के दिखाए। मैं ठोक के कहता हूँ इसका कुर्ता कम्युनिस्टों वाला है, कुर्ता लाल रंग का मतलब लाल खून है। अगर ये कहता है कि, मैं तो कहता हूँ लाल रंग का लाल खून भी हो सकता है और लाल रंग का मतलब हमारे हनुमान जी का लाल रंग भी हो सकता है। खुल के बतावे कि मेरा रंग कुर्ता किस रंग का है, इसे शर्म क्यों आती है। अरे मैं पीच कलर पहनता हूँ, भगवा पहनता हूँ, मेरे इसमें भगवा है। मैं तो कहता हूँ भगवा हमारे देश की संस्कृति का प्रतीक है, उसका मैंने प्रतीक पहना हुआ है। रुक के कहता हूँ ना, ये फिर छुपा के क्यों कहता है। कभी कह देता है मैं हनुमान जी का पहनता हूँ, कभी कहते तो बतावे ना लोगों को। जिस तरीके से दो समाजों, एक छोटे से झगड़े को इस तरीके राजनीतिक रंग देके दंगे की तरफ भटकाया जा रहा है सोशल मीडिया को, तो क्या लगता है कि इनकी मनसा कुछ दंगा सर बॉस 100% ये मैं आपके माध्यम से पूरे बुराड़ी क्षेत्र को बताना चाहता हूँ। ये क्षेत्र के अंदर जेन्युइनली ये आग लगाना चाहते हैं, ये दंगे करवाना चाहते हैं। इनका एजेंडा सेट है, उसी एजेंडे पे काम कर रहे हैं। इन्होंने शुरुआत कर दिया और ये लंबे, मैं सब क्षेत्र के लोगों को कहता हूँ, मैंने पहले ही कहा था सारी माताओं को, सारे बहनों को, हमारे बुजुर्गों को और बच्चों को कि ये आप अभी भी जाग जाइए। जो आपको समझ आ गया ना, जो इन्होंने आज के अंदर ड्रामा किया, ये इनका पूरा का पूरा सोशल मीडिया इवेंट बना दिया, इन्होंने एजेंडा बनाया और उस पर काम करना शुरू कर दिया और ये इस लाइन पे चल पड़े हैं। और थोड़े बड़ी बात नहीं है ये कि ये इस लाइन को, हमारे क्षेत्र को भी ख़राब करने के तुल जाएंगे। और मैं आपको बताता हूँ, हो सकता है कि मैं आप क्या होगी कैसे, इन्होंने हमारे क्षेत्र में जब से आए हैं तब से इस तरह के लोग, जिन लोगों को यहाँ नहीं होना चाहिए था, उनकी संख्या कंटिन्यू ये तय करके बढ़वाते जा रहे हैं। सर इनका मेन टारगेट समाज में बेनस्ता पैदा करना है। 100% मैं बार बार कह रहा हूँ, उनका टारगेट दूसरा नहीं है, समाज के अंदर क्षेत्र के नाम पे और जाति के नाम पे जहर फैलाना, वैमनस्यता फैलाने का काम इन्होंने अपना एजेंडा बना लिया। जब तक छवि गौरव खारी की बात थी, मेरे पे 10 कीचड़ उछालो, आप 100 बार उछालो, मुझे अपने ऊपर तो मैं झेल जाऊंगा, मगर जब बात समाज की आएगी, जब बात मेरे बुराड़ी क्षेत्र की आएगी, जब बात दिल्ली या मेरे देश की आएगी, तो मुझे रोका नहीं गया। मैंने पहली बार आज एवर इन द हिस्ट्री ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है। कौन सी धारा पे मुकदमा दर्ज किया है? आज मैंने ये पूरा का पूरा जो मुकदमा दर्ज कराया है, जितना जो सोशल मीडिया में मेरे खिलाफ और क्षेत्र में समाज के खिलाफ एजेंडा फैलाने का काम किया, उसके खिलाफ मैंने ये मुकदमा दर्ज कराया है। और इनके खिलाफ मैंने आज भी कहा है पुलिस से, कि पुलिस ने भी मुझे आश्वासन दिया कि सख्त से सख्त जो भी लोग इसमें लिप्त पाए जाएंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। और किसी को भी जो भी समाज के अंदर जहर फैलाएगा, अब तो हम टारगेट करके जो नाम ध्यान है वो, इसके अलावा जो नाम बच गए हैं उनको भी हमने कहा है, उन्होंने कहा है वो नाम भी हमें दे दीजिए, उनको भी हम पकड़ के इसमें डालेंगे। और किसी को, एक आदमी को जो समाज में मेरे ऊपर करेगा, मैं कोई नहीं, ना पहले करता ना अभी कहता, मुझे कोई ज़्यादा, सबको पता है, पूरा क्षेत्र जानता है मेरे बारे में। आपको आईना के बारे में बताने की ज़रूरत नहीं होती, सब जानते हैं मैं यहीं पैदा हुआ पला बड़ा, मेरी शादी भी यहीं, सब आप सबके सामने ही सारा क्षेत्र जानता है, इसलिए कोई मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। मगर मैं तो कहता हूँ, मैं पिछले जब लोग छोटे छोटे स्कूलों में कॉलेजों में खेलते थे, तब मैं छात्र राजनीति करता था। मैं तब से पिछले 17 साल से सामाजिक जीवन जी रहा हूँ।
कौन सा इशू आया, कब झगड़े आए, क्यों गुंडे गए, कहाँ के गुंडे गए, ये शब्द क्यों यूज़ किया, गुंडे तक चल जाता, ये क्षेत्रवाद क्यों यूज़ किया, गोरखपुर का शब्द क्यों आ गया, पूर्वांचली शब्द क्यों आ गया, सारा का सारा ये एजेंडा है साहब, बिल्कुल क्लियर एजेंडा है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए एमसीडी इलेक्शन को देखते हुए कहीं ना कहीं दिल्ली में राजनीति को एक नई दिशा की तरफ मोड़ने का प्रयास किया जा रहा है आपके वेमिनार फैला के। सर देखो, मैं साफ कहता हूँ, चुनाव आते हैं, राजनीति को दिशा देनी चाहिए मगर पॉजिटिव दिशा देनी चाहिए। यहाँ उल्टा हो रहा है, राजनीति को दिशा दे रहे हैं मगर नेगेटिव। जब आपके पास करने के लिए कुछ काम नहीं होता ना, बताने के लिए कुछ काम नहीं होता, कुछ अच्छा नहीं बता सकता, तो मैं ये सारे के सारे छल प्रपंच करके, ड्रामा करके, और मगर मैं बताता हूँ आपको, ये तो वही वाली बात हो गई जो हमने सब सुनी थी ना, कि हम क्षेत्र वाले लोगों ने बंदर को क्षेत्र की रखवाली करने के लिए दे दिया, वो मक्खी उड़ा रहा है। एक छोटा सा चुनाव जीतने के चक्कर में वो तलवार चलाएगा और तलवार चलाते चलाते पूरे क्षेत्र का नाश